नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। टीएल बैठक में फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा, निष्क्रिय राशन कार्डों की होगी जांच। जन कल्याण योजनाओं का घर घर तक हो प्रचार, भाजपा कार्यशाला में अध्यक्ष ने दिए निर्देश। कई ट्रेनों को किया गया है कैंसिल, यात्रियों की बढ़ी मुसीबतें। और मौसम ने लिया आक्रामक रूप, चारों ओर जनजीवन तरबतर। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक टीएल बैठक में शासन की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा करते हुए अफसरों को स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से खाद बीज वितरण की स्थिति पर चर्चा की और कहा कि बारिश के कारण दलदल मार्गों पर बड़े वाहनों की आवाजाही बाधित होने की स्थिति में छोटी गाड़ियों से खाद तुरंत सोसाइटियों तक पहुंचाया जाए। उन्होंने चेताया कि किसानों को खाद की कमी किसी भी स्थिति में नहीं होनी चाहिए। कलेक्टर ने अतिवृष्टि से हुए नुकसान का त्वरित आंकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा, ताकि जल्द राहत राशि स्वीकृत की जा सके। उन्होंने आयुष्मान कार्ड के निर्माण में जिले की कमजोर प्रगति 74% पर नाराजगी जताते हुए प्रतिदिन 5000 कार्ड बनाने का लक्ष्य तय किया। आंगनबाड़ी में बच्चों की कम उपस्थिति पर असंतोष जताते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग को निरीक्षण बढ़ाने के निर्देश दिए। एग्रीस्टेक योजना में पंजीयन की धीमी गति पर भी नाराजगी जताई। बैठक में सुशासन तिहार के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए उन्हें शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। ट्रांसफर हुए अधिकारियों कर्मचारियों को तत्काल रिलीफ देने और राशन कार्ड का उपयोग न कर रहे 22,000 उपभोक्ताओं की जांच कर कार्रवाई के आदेश भी दिए गए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, एडीएम शिव कुमार बैनर्जी सहित सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। कवर्धा कलेक्टर गोपाल वर्मा द्वारा लेट लतीफ कर्मचारियों को कान पकड़कर उठक बैठक कराने का मामला अब शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में सोमवार को बिलासपुर जिले के कर्मचारी फेडरेशन ने कलेक्टर के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सीएम, राजस्व मंत्री और मुख्य सचिव के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जहां लिपिक संघ के महामंत्री सुनील यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि कबीरधाम कलेक्टर गोपाल वर्मा ने बीते दिनों कार्यालय खुलने के समय सरकारी कार्यालय और संस्थाओं का औचक निरीक्षण किया था। इसी क्रम में वह सुबह 10 बजे जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे थे। यहां कार्यालय के मेन गेट पर कलेक्टर हाजिरी रजिस्टर लेकर बैठ गए थे। देर से आने वाले कर्मचारियों को गेट पर ही रोक दिया। यहाँ उन्होंने कर्मचारियों को कान पकड़कर उठक बैठक लगवाई और माफी भी मंगवाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जमकर वायरल हुआ। इस दौरान कलेक्टर ने देर से कार्यालय पहुंचने वाले 42 कर्मचारियों को नोटिस भी जारी किया था। उन्होंने कहा कि उठक बैठक करना किसी भी तरीके से न्याय संगत नहीं है, जिसे लेकर कर्मचारियों में इस मामले को लेकर खासा रोष है, जिस पर फेडरेशन जांच करने के साथ कार्रवाई की मांग राज्य सरकार से कर रहा है। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन को शिकायत मिली कि कबीरधाम के कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा जी के द्वारा कर्मचारियों के 11 कर्मचारी समय पर उपस्थित नहीं हो पाए थे किन्हीं कारणों से, तो उनको सभी को उठक बैठक कराया गया। निश्चित रूप से मानते हैं कि अगर कोई समय पे नहीं आए तो प्रथम बार उनको चेतावनी दी जानी चाहिए। ये एक तरीके से एक अलग घटना है कि कनबुच्ची लगाना, उठक बैठक कराना कर्मचारी हित में भी नहीं है और इस प्रकार के कहीं भी दंड का विधान भी नहीं है। सिविल सेवा आचरण नियमों में भी अगर उनको बांध के देखा जाए तो ऐसा जो कृत्य करने का कहीं भी लेख हम लोगों को नहीं मिलता। इसका विरोध हम कर्मचारी संगठन के द्वारा कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में भी एक संदेश भी देना चाह रहे हैं कि यदि अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है, मानवीय भूल होती है या समय पर जब कर्मचारी कोई काम या फिर उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको शोकास नोटिस या सिविल सेवा आचरण जो नियम है उनके अनुरूप उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक जनदर्शन में दूर दराज से आए नागरिकों की समस्याएं गंभीरता से सुनी और त्वरित समाधान के निर्देश दिए। जनदर्शन में बोदरी के वृद्ध राम सहाय दिवाकर ने पेंशन नहीं मिलने की शिकायत की, जिस पर कलेक्टर ने जनपद सीईओ को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।
सीपत की गरिमा सिंह ने शिक्षा सहायता राशि की मांग की, जिसे जिला शिक्षा अधिकारी को भेजा गया। मिला के पत्थरखान निवासी मनोज पांडे ने खाद एवं दवा वितरण की समस्या उठाई, जिस पर डीएमओ को निर्देशित किया गया। मस्तूरी के मनहरन टंडन ने आवास मित्र द्वारा आवास की राशि हड़पने की शिकायत की। कलेक्टर ने जिला पंचायत सीईओ को जांच के आदेश दिए। जनदर्शन में निजी व सामुदायिक समस्याओं पर गंभीरता से विचार कर अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ सभी पात्रों को समय पर मिलना चाहिए। अपनी मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन आंदोलन की तैयारी में है, जहां अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 16 जुलाई से आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। मामले में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बिलासपुर जिले के सह संयोजक और प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के महामंत्री डॉक्टर सुनील यादव ने बताया कि समय बीतते जा रहा है और कर्मचारियों की पूर्व की मांगों पर शासन अब तक मौन है। तब प्रदेश के कर्मचारियों ने एक होकर शासन की मौन को समाप्त करने 11 सूत्रीय मांगों को पूर्ण कराने हेतु 16 जुलाई 2025 को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर जिला और तहसील मुख्यालयों में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। 11 सूत्रीय मांगों में प्रमुख रूप से महंगाई भत्ता की बढ़ी हुई दर से देय तिथि से भुगतान आदेश जारी करना, पूर्व के महंगाई भत्ता की एरियर्स राशि जारी करना, 4 स्तरीय पदोन्नत वेतनमान दिया जाना सहित निःशर्त अनुकंपा नियुक्ति तृतीय श्रेणी के पद पर 10% नियम को शिथिल कर प्रदान करना सहित अन्य मांगे शामिल है, जिसे लेकर बिलासपुर में नेहरू चौक में 16 जुलाई को प्रदर्शन किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि आंदोलन में 129 संघ शामिल रहेंगे। आंदोलन की सूचना माननीय मुख्यमंत्री जी को कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा दे दी गई है। संघ का आह्वान है कि अधिक से अधिक कर्मचारी अधिकारीगण आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होकर आंदोलन को सफल बनाएं। छत्तीसगढ़ की कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की बैनर तले 129 से अधिक संगठनों के द्वारा और प्रदेश के जो कर्मचारियों के उनकी मांगों के उनकी मंशा के अनुरूप पूरे प्रदेश में लगातार काफ़ी दिनों से हड़ताल नहीं हुई है। लेकिन हड़ताल नहीं हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि शासन को समय के अनुसार उनकी जो मांगे पूर्ति कर देनी चाहिए थी, और जब उनकी मांगे पूरी नहीं हो पाई है तब सभी संघों ने मिल करके एक 11 सूत्री मांग बनाई है। और इस 11 सूत्री में महंगाई भत्ता, पेंशनरों को महंगाई भत्ता, पुराने समय के जो एरियर्स की राशि है वो, अनुकंपा नियुक्ति जो 10% शिथिलीकरण होना चाहिए तो वो भी नहीं हुआ है, 4 स्तरीय जो पदोन्नत वेतनमान है वो भी नहीं मिला है। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के कर्मचारी जो संघ है आहत है, और इन्हीं मुद्दों को लेकर के एक दिवसीय पहले भोजनावकाश में, फिर निश्चितकालीन आंदोलन, उसके पश्चात यदि फिर भी मांगे नहीं मानी जाती है तो एक अनिश्चितकालीन आंदोलन को लेकर के बैठक रखी गई थी। और माननीय शायद सरकार को इस बात का अल्टीमेटम दे दिया गया कि अगर नियत तिथि पे हमारी मांगे पर कोई विचार नहीं किया जाता तो आने वाले समय में पूरे कर्मचारी प्रदेश को बंद करके अपनी मांगों के लिए एक उग्र आंदोलन करने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के मैनपाट में सोमवार से शुरू भाजपा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने किया। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष ने सरगुजा जिले के कमलेश्वरपुर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक पेड़ लगाया। इस दौरान जेपी नड्डा ने सांसदों और विधायकों को संगठन के साथ अधिक तालमेल बैठाकर जमीनी स्तर पर काम करने की सलाह दी। इस मौके पर बूथ स्तर पर पार्टी की उपस्थिति मजबूत करने, केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और विपक्ष के दुष्प्रचार का तथ्यपूर्ण जवाब देने की रणनीति पर भी गहन चर्चा की गई। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रशिक्षण केवल औपचारिकता नहीं है, यह नेतृत्व को तैयार करने, संगठन को सशक्त बनाने और कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने का माध्यम है। उन्होंने पार्टी के सभी सांसदों एवं विधायकों से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार के विकास कार्यों एवं इनिशिएटिव को छत्तीसगढ़ के गांव-गांव, घर-घर पहुंचाने की अपील भी की। छत्तीसगढ़ के मैनपाट में भाजपा के प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन है। दूसरे दिन की शुरुआत योग के साथ हुई। सीएम साय समेत सभी सांसद, विधायकों ने योग आसन करते हुए दिखाई दिए। वहीं व्यायाम के साथ खेल भी खेले गए। इस दौरान योग के बाद खाली समय में मंत्री और विधायक गेम खेलते नजर आए। प्रशिक्षण शिविर में जहां वित्त मंत्री ओपी चौधरी, विधायक अनुज शर्मा, भावना बोहरा, गोमती साय ने खेला सांप सीढ़ी का खेल
खेलते हुए दिखाई दिए। वहीं सीएम विष्णुदेव साय सरगुजा दौरे पर रहे। ये भी यहां सांसद विधायकों के साथ प्रशिक्षण ट्रेनिंग में शामिल होंगे। सीएम साय विकसित छत्तीसगढ़ अवसर और चुनौती पर संबोधन देंगे, जिसके बाद वे 10 बजे रोपाखार कैंप से पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह जाएंगे। वहीं योग सेशन के बाद सांसद संतोष पांडे ने कहा, सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। प्रशिक्षण में आज कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वी सतीश समेत अन्य नेताओं का संबोधन प्राप्त हुआ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में किसान जवान संविधान सभा को संबोधित किया। कई मुद्दों पर केंद्र सरकार पर सीधे हमला बोला। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के समय किए गए कामों को गिनाया। साथ ही बताया कि कैसे वर्तमान सरकार पूर्व कांग्रेस सरकार की 17 जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर 67 नई शराब दुकानें खोलती है। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार नकली शराब बेचने का काम कर रही है। खड़गे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने शाह के बार बार छत्तीसगढ़ दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या शाह का यहाँ घर है या फिर ससुराल। उन्होंने कहा कि शाह बार बार आपके हालात देखने को नहीं आते हैं, बल्कि यह देखने आ रहे हैं कि कोयला, स्टील और आयरन कहाँ है। आपको मजबूती के साथ लड़ना होगा। हमारी सरकार ने इन सभी को सुरक्षित रखने का काम किया था। सभा के दौरान कांग्रेस में शक्ति प्रदर्शन का भी दौर चला। वरिष्ठ नेताओं के संबोधन के दौरान कार्यकर्ता नारेबाजी करते नजर आए। उन्हें शांत करने के लिए माइक से भी कहा गया। प्रदेश सहित वरिष्ठ नेताओं ने भी इशारों से शांत होने के लिए कहा, लेकिन कार्यकर्ता बार बार नारेबाजी करते रहे। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भी मंच से नाराजगी दिखाई। खड़गे के संबोधन के दौरान भी यह क्रम चल रहा था तो खड़गे को कहना पड़ा कि वो चुप बैठे। आपका यह जोश चुनाव में दिखाना। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी बंद कर दी। अभी ये जुलाई के महीना है, लइका मल्ला स्कूल जाना है। स्कूल खुल गए, लेकिन कॉपी किताब नहीं मिला थे। 10,000 स्कूल बंद, मध्य प्रदेश में 5,000 स्कूल बंद, उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूल बंद। हमार गरीब किसान मजदूर के लइका मल्ला, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लइका मल्ला, गांव के रैया लइका मल्ला शिक्षा से वंचित करे के षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में होते। जी हाँ, हमारे लइका मन के भविष्य बर्बाद करे बर आमादा है मना, उन्हें किसान मन के भविष्य ले भी बर्बाद करे बर ये डबल इंजन की सरकार, ये केवल विष्णुदेव सरकार जिम्मेदार नहीं है, बल्कि केंद्र के मोदी और शाह सरकार भी जिम्मेदार है कि आज देश के किसान ला, छत्तीसगढ़ के किसान ला एक बोरी डीएपी बर तरसा दे, एक बोरी डीएपी बर तरसा दे। प्रधानमंत्री दुनिया घूमा थे, लेकिन विदेश से जन खातू आना है वो डीएपी उपलब्ध नहीं करा सका थे। तो तोर विदेश घूमे था मल्ला का फायदा? तोर मानद उपाधि मिला थे, घाना मिला थे, और कहूँ जाते वहां मिला थे। हमार लइका मल्ला तो शिक्षा से दूर रख देश, हमार किसान लत खातू से वंचित कर देश। षड्यंत्र करे थे हमार किसान मन के खिलाफ। किसान उत्पादन मत कर सका है, 21 क्विंटल के तो नारा दे दे, अगले साल किसान के धान 21 क्विंटल नहीं हुए। काबर सोसाइटी में खातू नहीं है, नकली खाद खरीदे पर बाध्य है। 1900 रुपया में बोरी मिला थे, पहले 50 किलो बोरी रही से, फिर 45 किलो कर दी, सब 40 किलो बोरी। मैं आप सबको आह्वान करना चाहता हूं, 2018 से पहले कांग्रेस पार्टी ने जब चुनाव लड़ा था, जिस एकजुटता से, जिस जज्बे से, जिस ताकत से चुनाव लड़ा था, 2028 का जो चुनाव है हमें उसी एकजुटता, उसी ताकत, उसी जज्बे से चुनाव लड़ना है और वही बहुमत लेकर आना है। आज देश में, खड़गे साहब, पूरे देश में आज जनता भाजपा से तंग आ चुकी है, बदलाव चाहती है और कांग्रेस, आप और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ही वो विकल्प है जो देश को नई दिशा दे सकते हैं।
संविधान को खोखला करने का जो कानून का काम ये सरकार कर रही है केंद्र की, और भाजपा ने अभी बिहार में मतदाता सूची में गलफत करनी चालू कर दी है। 1.5-2 महीने में करोड़ों लोगों के ये ज्ञापन लेंगे और मतदाता सूची में संशोधन करेंगे। हर संवैधानिक संस्था को नीतिगत तरीके से खोखला करने का काम ये सरकार कर रही है। साथियों, हम सबको मिलकर देश की खातिर, लोकतंत्र की खातिर, संविधान की खातिर आप सबको मिलकर एकजुटता से कांग्रेस को बूथ से लेकर प्रदेश तक मजबूत करना है। जो आज उत्साह आप लोगों ने दिखाया, मैं इस मंच से धन्यवाद करना चाहता हूं तमाम प्रकोष्ठों का, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस का, सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, जिले, ब्लॉक, मंडल से लेकर प्रदेश तक आप सब ने जो आज जज्बा दिखाया है उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप सब यहां पर खड़गे साहब का संदेश लेकर जाएंगे। आदरणीय खड़गे साहब, जिन्होंने 55-60 साल से चुनाव लड़कर राजनीति में अपनी जगह बनाई है, आज राहुल गांधी जी ने लोकसभा में और खड़गे साहब ने पार्टी का जो नेतृत्व किया है उससे हमें ताकत मिलती है। मैं एक बार पुनः आप सबका, खड़गे जी आपका, वेणुगोपाल जी, और खासकर इस भारी बारिश में जो आप लोग यहाँ बैठे हुए हो और हमारी बात को सुन रहे हो, इससे दिल को संतोष मिलता है कि आज कांग्रेस दुगनी ताकत से आगे बढ़ेगी और 28 का जो चुनाव होगा भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। इस आह्वान मोदी जी ने, शाह ने मिलकर हमारे अधिवेशन को फेल करने के लिए, छत्तीसगढ़ के लोगों को बदनाम करने के लिए उन्होंने इनकम टैक्स के दाग डाले, ईडी के दाग डाले। हर जगह हमारे ऑफिसरों को, हमारे नेताओं को, यहाँ तक कि हमारे चीफ मिनिस्टर को, सभी को डराने की कोशिश की है। लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग डरे नहीं, मुंह तोड़ जवाब देकर बहुत बड़ा अधिवेशन यशस्वी हो गया। सारे भारत के लोग वो जानते हैं। ऐसी ताकत आज हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों में है। इसीलिए कितने बार तो यहाँ पर अमित शाह आने दो, मोदी आने दो, और कितने भी उनके चेले चपाटे हैं आने दो, छत्तीसगढ़ के लोग डरने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं, मरेंगे लेकिन कभी किसी के सामने झुकेंगे नहीं। हमको खूब डराने की तो कोशिश पहले भी की है, अभी भी चल रहा है। तो सब आपको मालूम है, पार्टी के लिए, हमारे पार्टी के लिए जो जो काम किए, उन नेताओं को यहाँ जो बैठे हुए हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर से लेकर दूसरे मिनिस्टरों को भी अभी भी सताने का काम चल रहा है। इसका मतलब यह है कि ये लोग अगर कमजोर हो गए तो पार्टी कांग्रेस कमजोर होगी छत्तीसगढ़ में। अगर छत्तीसगढ़ में कमजोर हो गई तो दिल्ली में भी ये कमजोर हो जाएगी। अगर कमजोर होगी तो राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये उनका मंशा था। लेकिन आप डालो, कितना ईडी केस डालते डालो। यहां तक कि श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, जो नेशनल हेराल्ड पेपर जो आजादी के लिए निकाला था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उसकी शुरुआत की थी आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन वो पेपर रिवाइव करने के लिए और चलाने के लिए जब सोनिया गांधी जी ने कोशिश की तो उनको भी आज ईडी केस में डालकर कोर्ट में उसका केस चल रहा है। रोज क्या है, कहां निकला, कौन से पैसे मिले। अरे कांग्रेस को हमेशा ये लोग बदनाम करते हैं। अगर वो इनकी आदत है, अगर आकाश में
चील उड़ती है तो ये कहते हैं भैंस उड़ रही है। ये इनकी आदत है और डराने की कोशिश करते हैं। देखो, जो डर गया वो मर गया। तुम नहीं डरेंगे तो ही आप जिंदा रहेंगे, नहीं तो ये लोग हमेशा के लिए डरा के रखेंगे। हमारा जल जंगल और ये तीनों आप बचाना है तो आप सभी को एक होना है उनके खिलाफ लड़ने के लिए। उनको कोई आपके ऊपर प्रेम नहीं है। बातें तो बड़े बोलेंगे, मुर्मू जी को हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाए, कोविंद को हमने प्रेसिडेंट बनाया। हाँ भाई, बनाए, कई के लिए बनाए? हमारी संपत्ति छीनने के लिए बनाए, हमारे जंगल छीनने के लिए बनाए, हमारा जल रोकने के लिए बनाए, हमारी जमीन खींचने के लिए कर रहे। आज अदानी अंबानी जैसे लोग यहाँ आकर कब्जा कर रहे हैं, लाखों झाड़े तोड़ रहे हैं, कट कर रहे हैं, ऑक्सीजन कम हो रहा है, हर चीज आज कम होते होते हमारे आदिवासी भाई और छत्तीसगढ़ में रहने वाले सभी लोगों को उनकी जिंदगी को तबाह करने का काम मोदी कर रहे हैं। और शाह क्यों आ रहे बार बार? क्या तुम्हारा घर है क्या? क्या तुम्हारा ससुराल है यहाँ? क्या है बार बार यहाँ आना? और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, यहाँ के चीफ मिनिस्टर तो ऐसे हैं, बैठो बोले तो बैठते, उठो बोले तो उठते। जो शाह बोलता है और जो हमारे नरेंद्र मोदी बोलते हैं, उठो, उठ जाता है, बैठो, बैठ जाता है। ये इसीलिए उनको बनाए। बाप बेचारा बहुत परेशान है, लेकिन क्या करना, कभी नहीं इसको कुर्सी मिली है, छोड़ना भी नहीं चाहता। कितना भी अपमान हो वो सहन लेता है, लेकिन तुम सहन लेंगे, ये तो अपमान छत्तीसगढ़ वालों का है। एक हमारा मुख्यमंत्री ऐसा झुक झुक के सलाम करता है, ऐसा झुक झुक के उनके सामने घुटने टेक देता है, तो ये छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान के लिए बहुत बड़ा एक धोखा है, बहुत बड़ा अपमान है। तो इसलिए भाइयों, मैं आपसे यही विनती करूंगा, यहाँ उद्योगपति बहुत आ रहे हैं, कोयला और माइनिंग इन चीजों को लूटने के लिए, आपकी हालात देखने के लिए कोई नहीं आ रहा। यहाँ जो आ रहा है ये सब माइनिंग में कुछ मिलता क्या खोद खोद लेके जा रहे हैं, और उन्हीं को मोदी जी और शाह जी सपोर्ट कर रहे हैं। यही कारण है कि हमारे मित्रों ने जो कहा कि शाह बार बार आ रहे, आपकी हालत पूछने के लिए नहीं, बार बार इसलिए आ रहे कि यहाँ के झाड़ तोड़ने के लिए। बार बार है, कोयला कहाँ है, स्टील कहाँ है, आयरन ओर कहाँ है, और कुछ मिलता है, वो सब देखने के लिए वो आ रहे हैं। वो आपके पास किसी और चीज के लिए नहीं आ रहा। तो आप मजबूती के साथ ठहरना होगा। हमारे लोग तो बहुत कोशिश करें, जब हमारी सरकार थी कुछ भी देना नहीं, सब उसको सुरक्षित रखना, ये तो हमारी सरकार की सभी मिलके किया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रेलवे ने छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 16 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। वहीं कई गाड़ियां बदले हुए रूट से चलाई जाएंगी, जबकि कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। बिलासपुर रेलवे जोन के चक्रधरपुर मंडल के झारसुगुड़ा यार्ड में नॉन इंटरलॉकिंग काम के चलते 16 अगस्त से 10 सितंबर तक ट्रैफिक ब्लॉक रहेगा, जिसके चलते यात्री ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं। रायपुर जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप छात्रों की शिक्षा गुणवत्ता सुधारने व कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परिणाम सुनिश्चित करने मिशन उत्कर्ष की शुरुआत की है। इस अवसर पर न्यू सर्किट हाउस में आयोजित कार्यशाला में सभी स्कूलों के प्राचार्यों को मिशन की रणनीति, कार्य योजना व क्रियान्वयन की जानकारी दी गई। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने शिक्षा विभाग को विषयवार कार्य योजना बनाकर परिणामोन्मुखी कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूली बच्चों को हेलमेट पहनने, यातायात नियम पालन व पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण की अपील की। एसएसपी डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह ने छात्रों को सोशल मीडिया जागरूकता व ट्रैफिक नियमों की शिक्षा देने पर बल दिया। मिशन उत्कर्ष के अंतर्गत बोर्ड पैटर्न पर परीक्षा आयोजन, नियमित मूल्यांकन, मॉडल उत्तर लेखन, कमजोर छात्रों हेतु विशेष कक्षाएं व श्रेष्ठ शिक्षकों को सम्मानित करने की योजना बनाई गई। कार्यशाला में स्वास्थ्य व पुलिस विभाग ने भी जागरूकता सत्र आयोजित किया। यह पहल रायपुर को शिक्षा में राज्य का मॉडल जिला बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। रायपुर रेंज आईजी अमरीश मिश्रा और एसएसपी डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह ने राजधानी में अपराध नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था और आगामी विधानसभा सत्र की तैयारी को लेकर जिले के सभी एएसपी, सीएसपी और थाना प्रभारियों की बैठक ली। बैठक में लंबित अपराध, नशे के बढ़ते मामले, एक्सीडेंट और आम जनता के साथ पुलिस के व्यवहार जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद एसएसपी डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि थाने में आने वाले प्रार्थियों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें और लंबित अपराधों को जल्द निपटाएं। विशेषकर 1 साल से अधिक समय से लंबित मामलों पर प्राथमिकता से कार्रवाई हो। आगामी विधानसभा मानसून सत्र को देखते हुए आज मीटिंग में उसकी चर्चा भी की गई। विशेष तौर पर जब विधानसभा सत्र होता है तो उस दौरान पुलिसिंग के एस्पेक्ट पर किस प्रकार की पुलिसिंग किया जाना है, खास करके जो आरोपियों की धरपकड़ के संबंध में, उनके विरुद्ध कार्रवाइयों के संबंध में, पुलिस के अपने आचरण और स्वभाव के संबंध में, आगामी जो अपराध घटित होने से रोकने के संबंध में, प्रिवेंटिव एक्शंस के संबंध में भी चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त जो शहर की जो व्यवस्थाएं होती है, विधानसभा के आसपास की व्यवस्थाएं होती है, मार्ग की जो व्यवस्थाएं होती है, उसके बारे में भी हम लोगों को क्या तैयार किया जाना है, इसकी चर्चा भी आगामी दिनों में हम लोग उसको सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व अपनी तैयारी पूरी कर लेंगे। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले मामले में ईओडब्ल्यू ने सोमवार को विशेष कोर्ट में 5वां पूरक चालान जमा किया। यह चालान कांग्रेस शासनकाल में हुए शराब घोटाले में आबकारी विभाग के अधिकारियों की भूमिका पर है। बता दें, ये चालान पहले शनिवार को ईओडब्ल्यू कोर्ट पहुंची थी, लेकिन अवकाश की वजह से पेश नहीं हो सका था। पूरक चालान में करीब हजारों दस्तावेजों के साथ 29 बंडल है। हर बंडल में संबंधित अधिकारी का नाम लिखा हुआ था। आज इन सभी अफसरों को भी कोर्ट में पेश होना था। अभियोजन से मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट की मंजूरी के बाद आगे की कार्रवाई तेज होगी। ये आबकारी घोटाले जो हमने 4/24 ईओडब्ल्यू में दायर किया था, उसमें आज 5वां पूरक चालान पेश हुआ है और ये जितने आरोपी हैं कुल 29 आरोपी जो कि आबकारी विभाग के अधिकारी हैं, उनके खिलाफ पेश किया गया है और इसमें 138 पेज का समरी है और कुल 2100 पन्ने का मूल दस्तावेज है। और साथ ही हम अपने प्रकरण को प्रमाणित करने के लिए कुल 270 गवाहों का नाम साक्ष्य सूची में दिए गए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस महकमे में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। 10 पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर हुआ है। इसमें 2 एसआई और 8 एएसआई शामिल है। रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने आदेश जारी किया है। संशोधित आदेश के तहत एसआई चेतन दुबे को थाना आरंग भेजा गया है, जबकि एसआई सुनीता कंवर को डीसीबी में पदस्थ किया गया है। यह ट्रांसफर रायपुर पुलिस के हालिया प्रशासनिक पुनर्गठन का हिस्सा है, जिससे विभागीय कार्य प्रणाली को और अधिक कुशल बनाया जा सके। यह पहला मौका नहीं है जब रायपुर में पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर किए गए हैं। इससे पहले भी
एसएसपी डॉक्टर उमेद सिंह के नेतृत्व में कई थाना प्रभारियों और पुलिस अधिकारियों के तबादले हो चुके हैं। माना जा रहा है कि यह प्रक्रिया अपराध नियंत्रण, जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के तहत की जा रही है। स्थानों के थाना प्रभारी बदले गए। सभी को निर्देश थे कि तत्काल अपने अपने नई पदस्थापना पर ज्वाइन करें। सभी के द्वारा अपनी पदस्थापना पर ज्वाइन कर लिया गया है। तो ये एक ऐसी बैठक है जिसको एक ओरिएंटेशन मीटिंग कहा जा सकता है, जिसमें आदरणीय आई साहब भी आए हुए थे। उनके द्वारा भी दिशा निर्देश दिए गए, मार्गदर्शन किया गया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक बार फिर पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। नेशनल पार्क में हुई मुठभेड़ में 10 लाख का इनामी नक्सली कन्ना मारा गया। जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र में शनिवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक कुख्यात नक्सली को ढेर किया गया। मारा गया नक्सली नक्सलियों की मिलिट्री कंपनी का स्नाइपर बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक मारा गया नक्सली सोढ़ी कन्ना था, जो जगरगुंडा थाना क्षेत्र के किस्टारम का रहने वाला था। उस पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इस मुठभेड़ को सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, क्योंकि सोढ़ी कन्ना लंबे समय से कई नक्सली वारदातों में सक्रिय भूमिका निभा रहा था और सुरक्षा बलों की हिट लिस्ट में शामिल था। बिलासपुर में लगातार हो रही भारी बरसात का असर जनजीवन पर पड़ने लगा है। बाढ़ के हालात के बीच रतनपुर पेंड्रा मार्ग बंद हो गया है। वहीं शहर के रिहायशी कॉलोनियों में भी पानी भर गया है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। ग्रामीण क्षेत्र में नदी नाले उफान पर है, जिससे बाढ़ आ गई है। भारी बारिश की वजह से शहर के सरकंडा, तोरवा, मोपका, मंगला, बूटापारा सहित नगर निगम क्षेत्र के कई रिहायशी कॉलोनियों में बाढ़ की स्थिति बन गई। सोमवार को हुई बारिश के बाद कई कॉलोनियों में जल भराव हो गया। शहर में गोकने नाले के निचले क्षेत्र के साथ ही गंगानगर, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बंधवापारा, तोरवा एरिया में 8-10 जगह पानी भरा रहा। मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि 9 जुलाई से प्रदेश में भारी बारिश की गतिविधियों में थोड़ी कमी आ सकती है। हालांकि अगले 2 दिनों तक प्रदेश के दुर्ग, बिलासपुर और बस्तर संभागों में 1-2 स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की आशंका बनी हुई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।